नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपसे कह दें कि आप अपना प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से। उसके लिए आपको अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो चलिए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शुक्रवार। पंचमी रात्रि को 10:34 तक, अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 4:19 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:24 से 11:53 तक होगा। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो बता दें कि आप सीधे ज्योतिषी सलाह के लिए पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा नंबर भी आपको बता दें 9753039055। इसके साथ आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी की ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। आपको ये भी बता दें कि मोबाइल नंबर पर आप कॉल 11 बजे के बाद करें, क्योंकि फिलहाल लैंडलाइन पे पंडित जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा का विधान है। आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, पंचम स्कंद माता थी, ऐसा कहा कि स्कंद की माता, स्कंद नाम कार्तिकेय का, तो पंचम स्कंद माता थी। जो मतलब जो पार्वती है वो अब स्कंद माता हो गई हैं। और वही क्रम की पार्वती हिमवान के घर में पैदा हुई, शैलपुत्री हुई, ब्रह्मचर्य तप किया, ब्रह्मचारिणी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रघंटा के रूप में शिव का वर्ण किया। फिर कूष्मांडा के रूप में संसार को गर्भ में धारण किया। फिर संसार का जन्म किया, संसार का प्राकट्य किया स्कंद माता के रूप में। अब माता बच्चे के जन्म लेने के बाद क्या करती है? उसकी परवरिश करती है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके स्वास्थ्य का ध्यान करती है। तो स्कंद माता की पूजा करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हम माता के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, जो माता की तरह अपने बच्चों का पोषण करती है, उनको संस्कार देती है, उनकी रक्षा करती है। तो स्कंद माता का स्वरूप बड़ा वात्सल्य भरा है और इसी वात्सल्य भाव से, इसी स्नेह से, इसी आदर से हमें भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए कि 5वां दिन स्कंद माता के रूप में है। पार्वती का स्वरूप बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि भगवती के आराधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान का अंधकार दूर होता है, शरीर में शक्ति प्राप्त होती है, विचारों में शीलता और विनय प्राप्त होता है और आप कुल मिलाकर के आपके जीवन में धीरे धीरे आप शिवत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवती की कृपा से आपके अंतःकरण में सभी प्रकार की समृद्धि आती है, ज्ञान आता है, विज्ञान आता है, सब प्रकार की समृद्धि आती है और जीवन में सफलताएं मिलती है। तो अब सवाल यह है कि कैसे करें। माता पहले ही आपके घर में विराज चुकी हैं। हाँ, जैसे आप पहले दिन आपने पूजा की वैसे ही 16 उपचार से भगवती का पूजन करें। भगवती का यह स्वरूप मातृ स्वरूप है, तो पीले और लाल फूलों से भगवती का आभरण करें, पीले और लाल वस्त्रों से भगवती का आभरण करें, सुंदर दूध और बेसन से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और आरती पुष्पांजलि करें। बैठ करके माता के चरणों में दुर्गा सप्तशती या नवर्ण मंत्र का जप करें तो इससे फायदा होता है। बिल्कुल। और पंडित जी, पहला प्रश्न लेते हैं। अब इंदौर से हमारे साथ लक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे गाड़ी लेना है। जन्म तारीख बता दें। 3 सितंबर 2002। जन्म समय? जन्म समय सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान महू। जी।
क्या जानना चाहती हैं? उसके लिए अभी हम गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कॉलेज और कोचिंग जाने के लिए। तो कब लेना चाहिए और उसके करियर के बारे में? करियर के बारे में बता देते हैं। गाड़ी तो आप अपनी मर्जी से ले ही लीजिएगा क्योंकि समय बहुत अच्छा है। पंचम स्कंद मातेति, आज पंचमी का दिन है, तो हमारे यहाँ पे तृतीय, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, ये जो दिन है, द्वादशी, त्रयोदशी, ये 6 दिन बड़े अच्छे होते हैं। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो इनमें से आप कभी भी गाड़ी ले सकते हैं, यानी पूर्णा तिथियां हो, जया हो, नंदा हो, भद्रा तिथियों को छोड़ करके आप ले सकते हैं। रिक्ता और भद्रा तिथियों का निषेध करना चाहिए, अन्यथा जया और नंदा तिथियों में आप कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि मिथुन है, लग्न में मंगल है। गाड़ी लेते समय एकदम बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा कि बच्चा बहुत तेज गाड़ी न चलाए क्योंकि इसके लग्न में मंगल है, चोटें बहुत गंभीर लग सकती हैं। दूसरा, गाड़ी का इस्तेमाल, गाड़ी के इस्तेमाल में उसके करियर का संबंध होना चाहिए। दोस्तों के साथ घूम फिर होगा तो बहुत तकलीफ होगी, जिसका भी ध्यान रखें। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए कोशिश यही करें कि बच्चा जितना अधिक से अधिक एकाग्र हो सके वही उसके लिए अच्छा रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की अंतर्दशा चल रही है एग्जैक्टली, और 3 सितंबर से केतु का अंतर बताता है कि बच्चे को गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान, क्योंकि केतु फिर चौथे स्थान में है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला 4 वर्ष इस बच्चे के लिए बहुत सावधानी भरा है, क्योंकि केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी जो लगभग 3 वर्ष चलेंगी और बच्चे का अभी ही करियर तय होने वाला है। मतलब अगर बच्चे ने एकाग्रता रखी, अगर आपने शुक्र की शांति कराई, बच्चा तनाव में नहीं आया, तो बच्चे का करियर काफी अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि इन सब क्लिक करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य बच्चे को पहनाए। बच्चे से कहें कि समय का अपव्यय न करे, थोड़ा सा खेलता कूदता रहे, मगर पढ़ाई बहुत गंभीरता से करे, क्योंकि मुझे से लगता है केतु और उसके बाद शुक्र की दशा में सबसे ज्यादा जो परेशानी आने वाली है वो एकाग्रता बड़ी तेजी से भंग होगी, वजन बढ़ सकता है और इसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए गाड़ी लेते समय इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप गाड़ी बच्चे को उस समय दे रहे हैं जब बच्चे के अंदर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जो हमारे दर्शक हैं हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो बड़े एक्सीडेंट्स को टाल सकते हैं। 2 व्हीलर में आप हेलमेट जरूर लगाएं और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं सुमन का। सुमन हमारे साथ पंजाब से जुड़ी हैं। सुमन जी, आप क्या जानना चाहती है? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और प्रश्न पूछने के पहले आप टीवी की आवाज बंद कर दें। मेरे टीवी की आवाज बंद है। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म है 1962, 20 सितंबर जी। 20 सितंबर 1962। 19 सितंबर 1962। हाँ जी, ते 1 बजे के 2 मिनट 2 बजे के बीच है दिन का। एक बार तारीख इंग्लिश में बोल दीजिए भला। मेरा है 1962। 1962। हाँ जी, 1962। मंथ सितंबर। हाँ जी, 20 सितंबर 20 20th 20 सितंबर है 20 या 30? 20 सितंबर जी। चलिए, जन्म स्थान? एक जन्म स्थान है हिमाचल च, बीजापुर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ मैं किस चीज की पूजा करा, और मेरी एक तो राशि बता दो, और दुआ मेरे को पूछ दो मैं किस चीज की पूजा करा जो मेरे घर में सुख संपत्ति मिले। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख संपत्ति है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। आपके भाग्येश सूर्य हैं, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए, पंजीरी का दान करना चाहिए और रविवार के दिन नमक का निषेध करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर भी नजर डाल लें, क्या इन दशाओं में कोई तकलीफ छुपी हुई है? अगर नहीं तो फिर आपके आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा। बुध की महादशा में बुध का अंतर है, बल्ले बल्ले नवंबर के बाद में कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है और उसके बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि इस समय अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। उसके लिए आपको चाहिए कि आप हरी मूंग का थोड़ा थोड़ा दान करते रहे, इससे फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। खरगोन से हमारे साथ शत्रुपा जी जुड़ चुकी हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए।
शत्रुपा जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं खरगोन से शत्रुपा बोल रही हूँ। तो बताएं। जी, मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना है पंडित जी। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 3 से 4 की मध्य रात्रि जो होती है, 1 से 1:30 बजे का। नहीं, मतलब तारीख, महीना। महीना फरवरी का महीना और सन 1971। हाँ, 1971, 3 से 4 फरवरी की मध्य रात्रि और स्थान है झाबुआ, जी। मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहती हैं? अपने नौकरी से संबंधित में, अभी नौकरी में मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शासकीय नौकरी में है जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है, तीसरे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव, चौथे स्थान में मंगल, थोड़ा सा फायरी, चौथे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र बैठे हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो चल क्या रही हैं अभी देखें हम। इस समय राहु की दशा चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। जिस जगह पर आप हैं वहाँ पे काफ़ी परेशानियां हैं। आप सबसे पहला काम ये कि जल्दी से किसी अच्छे पंडित को बुला करके रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इस समय आपके घर में परेशानियां काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। 2021 से लगातार 2024 तक चलेंगी। अब हर 3 महीने में रुद्राभिषेक कराते रहिएगा। एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर पहनिएगा। बहुत जल्दी आपका ट्रांसफर भी होगा। परिवार में जो फैली हुई परेशानियां वो दूर होंगी। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक होल्ड पर हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। खंडवा से प्रमीला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमीला जी, आप क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी से आप पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। हाँ, इसका दीपिका 26 अप्रैल 87, सुबह 11 बजे, होशंगाबाद। सुबह 11 बजे का जन्म है? जी हाँ। जी, क्या करती है बेटी? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यूएसए में है, भतीजी है। जी। हाँ, आपने कुंभ विवाह करवाने को कहा था तो 3-4 महीने पहले करवा लिया था। इसके माता पिता भी कुछ ना कुछ उपाय करते रहते पर कुछ भी सफलता नहीं मिल पा रही पंडित जी। इसका कहीं बच्ची भी कर क्या रही है? ये इंजीनियर है, यूएसए में, अमेरिका में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी है कहाँ ये? अमेरिका में ही है। तो करना क्या है इसके लिए? शादी करना है पंडित जी। देखिए, एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है कि जो बच्चे अमेरिका में रहते हैं उन बच्चों की शादी में काफी परेशानी आती है। वजह है दूरी का होना। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मीन है, इसका सप्तमेश बृहस्पति राहु से आक्रांत होकर के, मंगल से आक्रांत होकर के, राहु से आक्रांत होकर 10वें स्थान में है। अभी विवाह का समय ही चल रहा है पर इसके विवाह में बहुत सारी बाधाएं हैं। एक बाधा का वजह तो इसका विदेश में होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब विवाह की बात चलती है तो विदेश में रहने से काफी परेशानियां आ सकती है। इस समय शनि की अंतर दशाएं भी चल रही, शुक्र में शनि का अंतर, मतलब परेशानी तो है जरूर। मगर अगर ये बच्ची इंडिया वापस आए लौट करके नवंबर के आसपास में, तो मुझे लगता है अप्रैल के पहले इस बच्ची की शादी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें इस बच्ची को कम से कम एक बार इस समय जरूर इंडिया लौटाएं, भले चाहे 1 महीने के लिए सही, पर बेटी को बुलाएं। निश्चित तौर पे अभी शादी होने का योग प्रबल है। अदरवाइज तो बच्चे के लिए फिर शनि की शांति और मंगल का व्रत करना चाहिए। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। अब इंदौर से हमारे साथ टीना जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा नाम टीना है। मेरा जन्म तारीख है 30 सितंबर 1983। 1 मिनट धीरे धीरे बोलिए। 1983? हाँ, 1983। धार, जन्म स्थान धार है। तारीख क्या बताई थी आपने? 30 सितंबर। हेलो, धीरे धीरे बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। मतलब 30 सितंबर। हाँ, 30 सितंबर 1983। हाँ, जन्म समय? जन्म समय 6 बजे, धार। शाम को सवेरे? शाम को 6 बजे। जन्म स्थान धार। हाँ जी। बताइए। दीदी, मैं अपना भाग्य जानना चाहती हूँ आपसे। क्या करना चाहती है? अपना भाग्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं परेशानी क्यों आ रही है मेरी जिंदगी में इतनी। कहाँ से करना चाहती है? मतलब परेशानी से निकल ही नहीं पा रही। बारे में जानना चाहती हैं। फिलहाल बहुत परेशानियां इनको आ रही हैं। क्या परेशानी है अभी आपको? शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गई है, बस शादी हुई जब से बहुत परेशान हूँ। घर में बहुत परेशानियां चल रही है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं।
ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा पैसेंजर। चलिए आइए देखते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष है, कैसे इन संघर्षों से निजात मिलेगी। आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी मिथुन है, भाग्येश मंगल है, छठे स्थान में बैठे हैं। शत्रु क्षेत्रीय मंगल के कारण आपको संघर्ष बहुत ज्यादा है और राहु केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं। इसलिए पहला काम तो यह है कि राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करना नियम से शुरू कर दें। और दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हो कि आपके भाग्य की वर्धना हो तो एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। बलौदा बाजार से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी 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 बताएं राजेंद्र जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुशी रहो, बताओ। हाँ, मेरी लड़की का जन्म है 8/5/1995 सुबह के 4 बजे का आसपास। तो उसके बारे में भविष्य और स्वास्थ्य और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। जन्म स्थान बलौदा बाजार। जी जी। अभी बच्ची क्या कर रही है? अभी तो पीजी करने के बाद कुछ नहीं कर रही, घर में है पंडित जी। ने पीजी क्या बीए किया है, बीएससी किया, बीए? वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसमें कॉमर्स में। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, शादी नहीं हुई? नहीं हुई पंडित जी अभी। चलिए, सबसे पहले तो शादी की ही तैयारी करिए। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी कर्क है, इसके सप्तमेश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद का जीवन इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। सवाल ये है कि क्या शादी में कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, इनकी शादी में कोई परेशानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2023 अप्रैल के पहले पहले इनकी शादी हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो चीजें विलंबित हो रही हैं? गुरु के अंतर्दशाएं चल रही हैं। अप्रैल 2023 के पहले पहले इस बच्ची की शादी हो जाएगी और शायद इन्हें नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, इससे फायदा होगा इन्हें। जी, तो आपको अग्रिम बधाइयां। अच्छी नौकरी भी आपका इंतजार कर रही है और विवाह भी आपका जल्दी हो जाएगा आपकी बिटिया का। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। शक्ति से हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी से आप पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम विकास है। तारीख है 22 अप्रैल 1983 और जन्म स्थान अप्रैल 1983 7:03 मॉर्निंग में। फिर से बताइए। 22 अप्रैल 1983 समय सुबह 7:03। 7:03। यस सर, शक्ति सुबेरे का जन्म है और शक्ति का जन्म है। हाँ। क्या करते हैं प्रभु? मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। मैं एक ही कंपनी में 10 साल से हूँ। तो मैं स्थान परिवर्तन है कि नहीं वो जानना चाह रहा हूँ। तो क्या करते क्या है, मतलब नौकरी करते हो? तो प्राइवेट नौकरी में मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है और चेंज चाहते हैं। जुलाई 2023 तक आपको रुकना होगा क्योंकि इस समय बुध के अंतर दशाएं चल रही है। बुध आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में है। एक तरह का मार्केश है, यानी आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला ये प्लैनेट है। यदि आप चाहें कि आपकी जिंदगी में थोड़ी बेहतर हो तो एक छोटा सा काम, आप बुध की शांति करा लें और बुध की शांति के लिए केले के वृक्ष की सेवा करें, हरी मूंग का दान करें। बुध का मंत्र ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप करने तो आपको फायदा होगा। जहाँ तक सवाल ट्रांसफर का है तो मुझे लगता है नए साल में आपके ट्रांसफर के योग बनेंगे और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तब तक आपको धीरज रखना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी है, क्या इसके लिए कुछ और करना चाहिए? 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो फायदा होगा। पंडित जी एक प्रश्न मेरे मन में भी है, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। मैंने सुना है कि स्कंद माता की आराधना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, साथ ही कांतिमय त्वचा भी मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या है, ये नवरात्रि है ना जी। जब आप आहार का संयम करेंगे, जब आप व्यवहार का संयम करेंगे, कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। शक्ति उपासना से तेज नहीं मिला तो फिर शक्ति कैसे, है ना? तो ऐसा नहीं है, ये तो त्योहार ही शक्ति का है। कोई भी जो व्रत कर रहा है, जो नियमों का पालन कर रहा है, उसके स्वभाव में, उसके चेहरे में तेज आएगा ही, है ना? और उसके जीवन में समृद्धि आएगी ही। समृद्धि और तेज की वजह है आत्मानुशासन, है ना?
भगवत कृपा तो है ही है, जी। पर आत्मानुशासन भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। हमारे अंदर में जो भी परेशानी आती है उसकी एक वजह हमारी मनोस्थिति होती है। जी। यदि आप ध्यान धारणा अनुष्ठान में समय लगाएंगे तो आपका चित्त एकाग्र होगा, आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और सब प्रकार की समृद्धि होगी। जी पंडित जी, तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।